सभी प्रशंसाएं अल्लाह के लिए हैं जो बार बार मार्गदर्शन भेजते हैं। चाहे लोग कितना भी मुंह फेर लें, शांति और आशीर्वाद हों हमारे प्रिय नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उन सभी नबियों पर जो उनसे पहले आए, हज़रत आदम अलैहि सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहि सलाम तक। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यदि आपने हमारे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो कृपया मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ, इस एपिसोड के बाद उन्हें ज़रूर देखें। हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कवर किया, समस्त मानव जाति के पिता। हमने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को कवर किया, पहले मनुष्य जिन्हें आसमान पर उठाया गया। हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके 950 वर्षों के धैर्य को कवर किया। और हमारे अंतिम एपिसोड में हमने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और शक्तिशाली कौम आद को कवर किया। ये सभी एपिसोड हमारी प्लेलिस्ट नबियों की कहानियाँ में उपलब्ध हैं, लिंक विवरण में है। और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। यह सफ़र है जहां हम कदम दर कदम इतिहास की यात्रा कर रहे हैं, सरल और दिल को छूने वाले अंदाज में, क्योंकि हर कहानी जुड़ी हुई है और हर एक अगली के लिए हमें तैयार करती है। अब आइए शुरू करें। आइए बात करें कौम समूद की, और आइए बात करें एक महान इंसान की, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की। कौम आद के विनाश के बाद जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, एक नई शक्तिशाली कौम उभरी। उन्हें समूद कहा जाता था। यदि आपको पिछला एपिसोड याद है तो आद अपनी असाधारण शारीरिक शक्ति और विशाल इमारतों के लिए जाने जाते थे, और उनके विनाश के बाद उनके कुछ वंशज एक नई भूमि में बस गए। पीढ़ियों के बाद वे समूद कहलाए। आप सोचेंगे उन्होंने कुछ सीखा होगा। उन्होंने सुना था कि आद के साथ क्या हुआ। वे जानते थे कि अहंकार विनाश लाता है। वे जानते थे कि अल्लाह की अवज्ञा तबाही लाती है। लेकिन इंसान, हमारी यादें बहुत कम होती हैं, है ना? कौम समूद अद्भुत शिल्पकार थे। उन्होंने मैदानों पर महल नहीं बनाए, उन्होंने पहाड़ों को काट कर घर बनाए अपने हाथों से। उनकी मातृभूमि अल हिज्र में थी, जो आज के उत्तर पश्चिमी अरब प्रायद्वीप, आधुनिक सऊदी अरब में है। इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता इस क्षेत्र को आज मदाइन सालेह या अल उला के नाम से जानते हैं, और आज भी आप वहाँ उनके पत्थर काटे घरों के अवशेष देख सकते हैं। वे शक्तिशाली थे, वे धनी थे, वे कुशल थे, व्यापार में सक्रिय थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी सफलता भ्रष्टाचार में बदल गई। और इन सब के साथ वे अत्यंत अहंकारी थे। जाना पहचाना लगता है। समूद की पहचान थी मूर्ति पूजा, अहंकार, व्यापार में बेईमानी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और दूसरों पर अत्याचार। धन बढ़ा लेकिन ईमानदारी घटती गई। इस अहंकार और भ्रष्टाचार की दुनिया में अल्लाह ने एक संदेशवाहक भेजा, एक ऐसा इंसान जो उनमें से ही पैदा हुआ था, एक ऐसा इंसान जो उनके बीच ही पला बढ़ा था, एक ऐसा इंसान जिसे वे जानते थे, सम्मान देते थे और यहाँ तक कि प्यार करते थे अपना पैगाम पहुँचाने से पहले। उनका नाम था सालेह अलैहिस्सलाम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम स्वयं समूद कबीले से थे। वे बाहरी नहीं थे, वे अजनबी नहीं थे, वे उन्हीं में से थे, और उन्हें एक बुद्धिमान, नेक और विचारशील इंसान के रूप में जाना जाता था। नबूवत से पहले उनकी कौम को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। वे सोचते थे, शायद एक दिन यह इंसान हमारा महान नेता बनेगा। और फिर वही आई। अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को समूद तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए चुना, और तब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने खड़े हुए और वही बात कही
जो उनसे पहले हर नबी ने कही थी, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। सरल, स्पष्ट, शक्तिशाली। लेकिन ध्यान दें, लोगों की प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी आप उन लोगों से उम्मीद करते जो उन्हें प्यार और सम्मान करते थे। उनकी प्रतिक्रिया थी हैरानी, फिर निराशा, फिर दुश्मनी। ए सालेह, तुम तो हम में एक आशाजनक इंसान थे। क्या तुम हमें उस चीज़ की पूजा से रोकते हो जो हमारे बाप दादा पूजते आए हैं? यह नबूवत का दिल तोड़ने वाला पहलू है। जो लोग आपको सबसे ज़्यादा जानते हैं वे मनाने में सबसे मुश्किल होते हैं, क्योंकि उनके लिए आप अभी भी वही इंसान हैं जिसके साथ वे बड़े हुए। वे पैगाम से परे उस शख्स को नहीं देख सकते, और इसलिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने वही किया जो हर महान नबी करता है। वे हार नहीं माने, वे बोलते रहे, वे दावत देते रहे, वे परवाह करते रहे। समूद ने सबूत मांगा, यदि आप सच में अल्लाह के नबी हैं तो हमें कोई निशानी दिखाइए, कोई मौजज़ा दिखाइए। और न सिर्फ कोई भी, उन्होंने बिल्कुल वही बताया जो वे चाहते थे। एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने मांग की, अपने रब से कहो कि इस पत्थर से हमारे लिए एक ऊँटनी निकालें जो 10 महीने की गाभिन हो, लंबी और आकर्षक हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, अच्छा, यदि अल्लाह तुम्हें वैसा ही दे जैसा तुमने मांगा है तो क्या तुम उस पर ईमान लाओगे जो मैं लेकर आया हूँ? उन्होंने कहा, हाँ। तब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे वादा लिया और अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने पत्थर को आज्ञा दी और वह फट गया। उसमें से एक महान 10 महीने की गाभिन ऊँटनी निकल आई। जब उनकी आंखों ने यह देखा तो वे चकित रह गए। उन्होंने एक महान चीज़ देखी, एक अद्भुत दृश्य, एक चकाचौंध करने वाली शक्ति और एक स्पष्ट प्रमाण। एक पत्थर से, एक ठोस, बंजर, असंभव पत्थर से एक ऊँटनी प्रकट हुई। एक शानदार, भव्य, जीवित ऊँटनी। कोई साधारण ऊँट नहीं, यह एक ऐसी ऊँटनी थी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, और वह एक चमत्कारी उपहार के साथ आई, उसका दूध। हर दिन वह पूरी समूद कौम के लिए पर्याप्त दूध देती थी। यह ऊँटनी अल्लाह की एक बड़ी निशानी थी। वह उनके बीच रहती। कुछ लोगों ने ईमान कबूल किया, जबकि अधिकांश अपने इनकार और हठधर्मी पर डटे रहे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने शर्त बताई, यह अल्लाह की ऊँटनी है, तुम्हारे लिए एक निशानी। इसे अल्लाह की ज़मीन पर आज़ादी से चरने दो और इसे कोई तकलीफ़ न दो, वरना एक दर्दनाक अज़ाब तुम्हें आ घेरेगा। एक शर्त, बस एक, इसे आज़ाद छोड़ दो, इसे हाथ मत लगाओ, इसे नुकसान मत पहुंचाओ, बस इतना। यह ऊँटनी सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वह एक प्रतीक थी। अल्लाह और समूद के बीच एक जीवित, सांस लेता हुआ अनुबंध। जब तक वह सुरक्षित थी, उनके पास समय था, सोचने का समय, तौबा करने का समय, सच्चाई की ओर लौटने का समय। दिन बीतते गए, ऊँटनी घूमती रही, दूध बहता रहा, और फिर भी समूद के घमंडी अमीर लोग खौलते रहे। सालेह अलैहिस्सलाम से उनकी नफ़रत उस मुबारक ऊँटनी की तरफ मुड़ गई और उसी पर केंद्रित हो गई। काफिरों ने ऊँटनी के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी और उन्होंने चुपके से उसके खिलाफ साजिश रची। आप देखिए, ऊँटनी का एक इंतज़ाम था। हर दूसरे दिन वह शेयर्ड पानी के सोर्स से पानी पीती थी, और उस दिन कोई दूसरा जानवर उससे पानी नहीं पी सकता था। इससे अमीर लोग परेशान थे, इससे ताकतवर लोग परेशान थे। उन्हें लगता था कि उनका हक है। उन्हें लगता था कि एक ऊँट, भले ही वह चमत्कारी हो, को उन चीज़ों तक बराबर पहुँच नहीं मिलनी चाहिए जिन्हें वे अपने रिसोर्स मानते हैं। घमंड एक बीमारी है मेरे भाइयों और बहनों, और यह सबसे साफ नेमतों को भी खतरे जैसा बना देता है। और इसलिए नेताओं, घमंडी अमीर लोगों, जिन्हें सालेह के मैसेज से सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला था, उन्होंने एक प्लान बनाया।
कुरान हमें बताता है कि 9 लोगों ने ख़ास तौर पर इस साजिश को लीड किया और शहर में 9 लोग थे जिन्होंने ज़मीन में करप्शन फैलाया और सुधार नहीं किया। 9 लोग, 9 लोग जिनके पास असर, ताकत और क्रूरता थी ताकि वे आगे जो हुआ उसे कर सकें। उन्होंने एक आदमी को चुना जो जानलेवा वार करे और एक दिन बिना डरे, बिना शर्म के, बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अल्लाह की ऊँटनी को मार डाला। उन्होंने पहले उसकी टांगें काट दीं और फिर उन्होंने उसे मार डाला। उन्होंने अल्लाह की निशानी को मार डाला और फिर उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, ए सालेह, अगर तुम रसूलों में से हो तो जो वादा करते हो वह हमें दो। क्या तुम उस पल सालेह अलैहिस्सलाम के दर्द का अंदाज़ा लगा सकते हो? उन्होंने सब कुछ दिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी। उन्होंने भीख मांगी थी। उन्होंने गुजारिश की थी। उन्होंने उन्हें एक चमत्कार दिखाया था और अब अल्लाह ने उन्हें जो निशानी दी थी वह चली गई थी और वे हंस रहे थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम चिल्लाए नहीं, उन्होंने बद्दुआ नहीं दी, वे गुस्से में नहीं भड़के। उन्होंने गम भरी आवाज़ में कहा, अपने घरों में 3 दिन और ऐश करो, यह एक ऐसा वादा है जो झूठा नहीं होगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उम्मीद कर रहे थे कि वे अपनी गलती का एहसास करेंगे और 3 दिन ख़त्म होने से पहले बदल जाएंगे। उन्होंने पूछा, 3 दिन क्यों? अजाब जल्दी से जल्दी आ जाए। उन्होंने विनती की, मेरी कौम, तुम भलाई की बजाय बुराई के लिए क्यों जल्दबाजी करते हो? तुम अल्लाह से माफ़ी क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहमत हो? 3 दिन की रहमत, 3 दिन जिनमें अल्लाह ने अपनी अपार करुणा से उन्हें अभी भी मौका दिया, ऊँटनी को मारने के बाद भी, नबी का मजाक उड़ाने के बाद भी। अल्लाह की तौबा का दरवाज़ा अभी भी खुला था, लेकिन उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को मारने की भी साजिश रची। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में बताया है, उन्होंने एक चाल चली और हमने भी एक योजना बनाई जबकि उन्हें पता नहीं था। अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को उनकी बुरी साजिश से बचा लिया। भारी दिल के साथ वे उस बुराई की जगह से निकलकर दूसरी जगह चले गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की चेतावनी के 3 दिन बाद आसमान से कड़कती बिजली आई। उसके बाद भयंकर भूकंप आया जिसने पूरी कौम और उनकी भूमि को नष्ट कर दिया। आसमान से एक भयानक चीख, इतनी भयावह, इतनी असह्य, ने उन सबको मिटा दिया। जिन पहाड़ों को उन्होंने काटा था वे उन्हें नहीं बचा सके। जो धन उन्होंने जोड़ा था वह उनके काम न आया। जो अहंकार उन्होंने कवच की तरह पहना था वह कुछ भी न कर सका। वे चले गए और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम वे अपनी कौम के खंडहरों में चले, जिन लोगों के साथ वे पले बढ़े थे, जिन्हें वे बचाने की पूरी कोशिश करते रहे। और उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, मैंने तुम तक अपने रब का पैगाम पहुंचाया और तुम्हें नसीहत की, लेकिन तुम नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते। इन शब्दों में कोई जीत का जश्न नहीं है, बस दुख है। एक ऐसे नबी का दुख जो अपनी कौम से प्यार करते थे, तब भी जब उन्होंने इनकार कर दिया। इब्न उमर ने बताया कि जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की लड़ाई के लिए समूद के घरों के पास से गुज़र रहे थे, तो वे वहाँ लोगों के साथ रुके। लोगों ने उन कुओं से पानी निकाला जिनसे समूद के लोग पानी पीते थे। उन्होंने अपना आटा पकाने के लिए तैयार किया और उससे कुओं के पानी से अपनी पानी की मशकें भर लीं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पानी की मशकें खाली करने और तैयार आटा ऊँटों को देने का आदेश दिया। फिर वे उनके साथ चले गए जब तक कि वे उस कुएं पर नहीं रुके जिसे सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पीती थी।
उन्होंने उन्हें सज़ा पाए लोगों के पास जाने से मना किया और कहा, मुझे डर है कि तुम पर भी उन पर जो मुसीबत आई है उसका असर हो सकता है, इसलिए उनके पास मत जाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ एक बात है जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप पूरा ध्यान दें, कुछ ऐसा जो इस कहानी को सबसे अलग बनाता है। पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम और समूद के लोगों की कहानी कुरान से पहले किसी भी असली धार्मिक किताब में डिटेल में नहीं मिलती। नूह अलैहिस्सलाम या इब्राहिम अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम की कहानियों के उलट जो तौरात और बाइबल में भी मिलती हैं। समूद की डिटेल्ड कहानी, उनका गुनाह, उनकी ख़ास सज़ा, ऊँटनी, यह सिर्फ कुरान में ही ख़ास और बहुत ज़्यादा डिटेल में रखी गई है। और अल्लाह ने समूद का ज़िक्र सिर्फ एक बार नहीं किया है, 2 बार नहीं। ये कहानी कुरान के कम से कम 11 अलग अलग चैप्टर में है। सूरह अल अराफ में, सूरह हूद में, सूरह अल हिज्र में, सूरह अन नमल में, सूरह अश-शम्स में। क्यों? इतनी बार क्यों? क्योंकि ये कहानी एक ऐसा मैसेज देती है जिसे अल्लाह नहीं चाहता कि हम भूलें। यह एक आईना है। हर बार जब हम समूद के बारे में पढ़ते हैं, उनका घमंड, उनका सच को नकारना, उनकी तबाही, तो हमें खुद को देखना चाहिए और पूछना चाहिए, क्या मैं उनकी गलतियां दोहरा रहा हूँ? आसमान की कसम और जिसने इसे बनाया, रूह की कसम और जिसने इसे बनाया, बेशक वही कामयाब होता है जो इसे पवित्र करता है, और बेशक वही नाकाम होता है जो इसमें खराबी डालता है। सूरह अश-शम्स की अगली ही आयतें समूद के बारे में बात करती हैं। रूह और उसकी पवित्रता के बारे में बात करने के ठीक बाद यह कनेक्शन जानबूझकर है। समूद की तबाही उनकी रूह के ख़राब होने की वजह से हुई थी, और किसी भी इंसान की मुक्ति, हमारी भी, अपनी रूह को पवित्र करने पर निर्भर करती है। सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी से सबक सबक एत। हर नेमत एक आजमाइश है। ऊँटनी एक मौजज़ा भी थी और आजमाइश भी। समूद के पास सब कुछ था और उन्हें एक और नेमत दी गई, लेकिन नेमतें आजमाइशें भी होती हैं। अल्लाह की दी हुई नेमतों के साथ आप क्या करते हैं? क्या आप शुक्र अदा करते हैं या उन्हें हल्के में लेते हैं? अपनी सेहत के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में, अपने रिज़्क़ के बारे में, जिस डिवाइस पर आप ये देख रहे हैं उसके बारे में। ये आपकी ऊँटनियाँ हैं जो अल्लाह ने दिया है, उसके साथ बहुत सावधान रहिए। सब कर दो 9 लोग पूरी कौम को बर्बाद कर सकते हैं। ऊँटनी को मारने की साजिश सिर्फ 9 लोगों ने की, लेकिन इसका नतीजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। यह हमें कुछ डरावनी और ज़रूरी बात बताता है। कुछ असरदार लोगों के काम बहुतों पर मुसीबत ला सकते हैं। जब आपके पास प्रभाव होता है, जब आपकी आवाज़ होती है, जब लोग आपकी बात सुनते हैं, तो आप उस प्रभाव का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? क्या आप सच फैला रहे हैं या घमंड? क्या आप लोगों को अल्लाह के करीब ला रहे हैं या उन्हें और दूर कर रहे हैं? सबका 3, अहंकार ही हर इनकार की जड़ है। समूद के लोगों ने सालेह अलैहिस्सलाम को इसलिए नहीं ठुकराया क्योंकि उनके पास सबूत नहीं थे। उन्होंने एक ऊँट को चट्टान से पैदा होते देखा। वे हर दिन उसका दूध पीते थे। सबूत उनके बीच घूम रहा था। उन्होंने इसलिए ठुकराया क्योंकि उनका घमंड उन्हें झुकने नहीं देता था। और यह एक ऐसा सबक है जो बहुत करीब से छूता है। हम में से कितने लोग सच को ठुकराते हैं, इस्लामी सच, नैतिक सच, निजी सच, सिर्फ इसलिए कि उन्हें मानने के लिए हमें बदलना होगा। सबका 4, अल्लाह की रहमत हमेशा अजाब से पहले आती है 3 दिन, पूरे 3 दिन की चेतावनी। जुर्म के बाद भी अल्लाह ऐसा ही है। वह अर्रहमान अर्रहीम है, सबसे रहम करने वाला, सबसे रहम करने वाला। उसकी सज़ा कभी बिना चेतावनी के नहीं आती। जब तक आप जिंदा हो, उसकी तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। आपने जो भी किया हो, आपने जो भी गलतियां करते हो, आपके पास समूद से ज़्यादा समय है।
आपके पास उनके मुकाबले ज़्यादा मौका है। सवाल यह है, आप इसका क्या करोगे? सबका 5। नबी अपनी कौम से मोहब्बत करते हैं, चाहे वे नकारें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के विनाश पर जश्न नहीं मनाया, वे रोए। यही नबी का किरदार है और इसीलिए हमारा भी यही किरदार होना चाहिए। हमें हर इंसान के लिए भलाई चाहनी चाहिए, चाहे वे हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों न करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस कहानी का पैगाम बेहद सरल और दिल तोड़ने वाला स्पष्ट है। समूद मत बनो, वह इंसान मत बनो जिसके पास हर नेमत थी और फिर भी उसने अहंकार चुना। वह इंसान मत बनो जिसने निशानियां देखीं और फिर भी नज़रें फेर लीं। वह इंसान मत बनो जिसे चेतावनी मिली और जिसने बदलाव नहीं किया, क्योंकि एक दिन आएगा जब कोई 3 दिन की मोहलत नहीं होगी, जब सूअर फूंका जाएगा और हर रूह अकेले अपने रब के सामने खड़ी होगी। और उस दिन केवल एक सवाल अहमियत रखेगा, क्या हमने सुना? अल्लाह हमें अहंकार और भ्रष्टाचार से बचाए, हमें अपने मामलों में ईमानदार बनाए और हमें ऐसे दिल दे जो सच्चाई को फ़ौरन कबूल करे। आमीन।